भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित, कैबिनेट ने लिया फैसला। अनुसूचित जनजातीय कन्याओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए कन्या शिक्षा परिसरों के लिए 1877 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में पिछले 5 दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का समापन किया और भोपाल में किया जाएगा वर्ष 2022-23 का युवा खेल उत्सव। खेलो इंडिया योजना के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए को मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में पूर्व में घोषित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल रोक दिए गए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णय की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। बाद में पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव राज्यपाल को दिया। इसके पहले कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि अदालती निर्देशों के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति पहले ही बन गई थी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रदेश में 6 नए फ्रूट वेजिटेबल क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर इंदौर के बेटमा में स्थापित किया जा रहा है। मंत्री श्री सकलेचा ने रविवार को नीमच के औद्योगिक क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि नीमच औद्योगिक क्षेत्र में 102 में से 98 उद्योग चालू हैं। सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 11.08 करोड़ की सौगात दी गई है। इस राशि से अच्छी गुणवत्ता के काम हों और यह औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का सबसे अच्छा औद्योगिक क्षेत्र बने। इस औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों और अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नीमच जिले में सभी तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि नीमच जिले में 100 करोड़ की लागत का बायोटेक्नोलॉजी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में कम से कम 20,000 लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहने की अपील की। श्री मोदी ने लोगों से नए साल को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने सर्बिया के विद्वान मोमिर निकिच का उल्लेख किया, जिन्होंने एक द्विभाषी संस्कृत सर्बियाई शब्दकोश का संकलन किया है। श्री मोदी ने मंगोलिया के 93 वर्षीय प्रोफेसर गैडीधरम का भी उल्लेख किया, जिन्होंने पिछले 4 दशकों के दौरान भारत के लगभग 40 प्राचीन ग्रंथों का मंगोलियाई भाषा में अनुवाद किया है। स्वच्छ भारत के बारे में श्री मोदी ने एनसीसी कैडेटों के पुनीत सागर अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश निवासी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। श्री मोदी ने कहा कि कैप्टन वरुण सिंह को इस वर्ष अगस्त में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री को पत्र लिखकर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर हवाई सेवा शुरू करने की मांग की है। श्री सिलावट ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर अपने प्रभार जिले ग्वालियर को राजधानी भोपाल से सीधी फ्लाइट से जोड़ने का आग्रह किया। इस दौरान ग्वालियर जबलपुर हवाई अड्डे के विकास के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि ग्वालियर भोपाल व भोपाल ग्वालियर एवं ग्वालियर भोपाल जबलपुर तथा जबलपुर भोपाल ग्वालियर के लिए हवाई सेवा शुरू करने से जन सामान्य के साथ साथ व्यावसायिक वर्ग को काफ़ी फायदा होगा। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद प्रदेश को अनेक सुविधाएं मिली हैं।
इसी क्रम में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को सीधी फ्लाइट से जोड़ने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि भोपाल और ग्वालियर दोनों ही औद्योगिक नगरी हैं तथा भोपाल राजधानी होने से सभी शासकीय मुख्यालय यहाँ हैं। वहीं ग्वालियर में AGMP, हाई कोर्ट, भू अभिलेख कार्यालय, आबकारी विभाग का मुख्यालय होने से यहाँ आने जाने वाले आमजन, शासकीय अधिकारियों और व्यवसायी वर्ग की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों के बीच हवाई यात्रा शुरू होने से एयरलाइंस कंपनियों को भी लाभ होगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति की कन्याओं का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने और गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के कन्या शिक्षा परिसरों के लिए 1877 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित राशि को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण कार्य के लिए 1877 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूरी दी। साथ ही डायल 100 सेवा के लिए FRB वाहनों की परियोजना के लिए 1084 करोड़ से अधिक राशि को भी स्वीकृत किया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि नियम 2012 के नियम 3 को संशोधन करने की स्वीकृति भी दी गई। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय ने कहा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। श्रीमती उपाध्याय ने मंत्रालय में नेशनल हाईवे की प्रदेश में कार्य प्रगति समीक्षा बैठक में यह बात कही। अध्यक्ष प्राधिकरण श्रीमती उपाध्याय ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने से यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं गुजरती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8,858 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वर्तमान में 10,250 करोड़ रुपए की लागत से 59 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इनकी कुल लंबाई 1997 किलोमीटर में से 1,721 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इंदौर में कोरोना संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में पिछले 5 दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियां कई रोगों में लाभकारी हैं। श्री पटेल ने कहा कि इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि वन औषधियां कोरोना संक्रमण रोकने में भी सहायक साबित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश के आगामी बजट के निर्धारण में आर्थिक क्षेत्र के विद्वानों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के शोध निष्कर्षों को आधार बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प की पूर्ति में मध्य प्रदेश अधिक योगदान देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल प्रशासन अकादमी में इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संगोष्ठी के प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों का मध्य प्रदेश सरकार सार्थक उपयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शनिवार को अधिवेशन का शुभारंभ किया था। कल वे पुनः मध्य प्रदेश पर केंद्रित सत्र में विद्वानों के विचार सुनने पहुंचे। सत्र की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने की। संगोष्ठी में अर्थशास्त्रियों ने मध्य प्रदेश में गत 1.5 दशक में अर्जित उपलब्धियों का बखान भी किया और भविष्य के लिए आवश्यक प्राथमिकताओं के संबंध में सुझाव भी दिए। प्रदेश में खेलो इंडिया योजना में 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। कल राज्य कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन तथा भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
मंत्रिपरिषद ने इस योजना में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय राशि 137 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी। वहीं मशीन उपकरण क्रय के लिए पूंजीगत व्यय राशि 38 करोड़ 99 लाख रुपए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना और रखरखाव के लिए वर्ष 2023-24 से आवर्ती व्यय प्रति वर्ष राशि 15 करोड़ 56 लाख रुपए की मंजूरी दी। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए राजस्व अनावर्ती व्यय 23 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी देने की सैद्धांतिक सहमति दे चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री ने कल क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह की जयंती और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जयपुर में होने वाले रोल बॉल राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने वाली मध्य प्रदेश की टीम में खंडवा के सिद्ध आनंद जैन को चयनित किया गया है। टीम ने प्रदेश के कुल 12 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित, कैबिनेट ने लिया फैसला। अनुसूचित जनजातीय कन्याओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए कन्या शिक्षा परिसरों के लिए 1877 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में पिछले 5 दिनों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का समापन किया और भोपाल में किया जाएगा वर्ष 2022-23 का युवा खेल उत्सव। खेलो इंडिया योजना के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए को मिली मंजूरी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।